जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी साहित्य की रचनाएं और रचयिता, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 100% हिंदी साहित्य जिसमें आती है, हिंदी आती है जिसमें, और जनरल नॉलेज की बुक किताबों में भी जनरल नॉलेज जिनमें आता है वहाँ भी एक ही पुस्तकें पूछ लेता है। इस वजह से इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम देखेंगे आज हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हमारे जो रचनाकार कवि हैं तुलसीदास जी हैं। कौन हमारे? सबसे पहले तुलसीदास जी की देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, सबसे पहले तो बरबय वैराग संदीपनी है। कौन सी? वैराग संदीपनी है उनकी। वैराग संदीपनी है। रामलला नैछू, जानकी मंगल या जानकी मंगलम, पार्वती मंगल या पार्वती मंगलम भी लिख क्या सकता है। जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम। बरबय रामायण, रामायण किसकी है? रामायण श्री वाल्मीकि जी की है। और बरबय रामायण किसकी है? बरबय रामायण तुलसीदास जी की है। रामाज्ञा किसकी है? ये भी तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई। इसके 7 कांड हैं। किसने लिखा है इसको? तुलसीदास जी ने लिखा है। कृष्ण गीतावली आ जाए या गीतावली आ जाए, ये किसने लिखा है? ये श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और हनुमान बाहुक, ये सब किसकी रचनाएं? ये तुलसीदास जी की हैं। हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो हनुमान जी से क्या हो जाएगा? हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी। कवितावली तुलसीदास जी कविताएं बहुत लिखते थे, तो कविता लिखते हैं तो कविता के वाले एक संग्रह किया तो इसको कवितावली कर दिया। तो कवितावली किसकी हो जाएगी? तुलसीदास जी की। दोहावली, आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? कि दोहों की बात होती है कि नहीं होती है? तो इस वजह से रामचरितमानस सबको पता है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। तो रामचरितमानस में कितने दोहे हैं सबसे ज़्यादा? तो दोहे लोग पढ़ा करते हैं, तो दोहे से क्या हो जाएगा? दोहावली किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। विनय पत्रिका, आप तुलसीदास जी से विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें शक्ति मिलती है, प्रभु बजरंगबली का आशीर्वाद रहता है। तो इस वजह से हम तुलसीदास जी से विनती करेंगे कि उन्होंने पत्रिका लिखी, यानी हनुमान चालीसा लिखा। तो विनय पत्रिका किसकी हो जाएगी? तुलसीदास जी की। गीतावली किसकी हो जाएगी? गीतावली, इन्होंने, आप जब रामायण रामचरितमानस सुनते हैं तो कोई देखते हो माइक से गीत की तरीके गाते हैं, जो चौपाइयाँ लिखी रहती हैं वो गीत की तरह गाते हैं। चौपाइयाँ किसके? गीत बना करके गाते हैं। तो उससे रिलेट कर लेंगे गीतावली किसकी हो जाएगी? गीतावली किसकी? तुलसीदास जी की। कृष्ण गीतावली, अगर गीतावली तुलसीदास जी की है तो कृष्ण भी गीतावली भी किसकी हो जाएगी? तुलसीदास जी की। रामचरितमानस सबकी पता है। रामाज्ञा, जहाँ भगवान श्री राम का नाम आ जाए तो तुलसीदास जी हैं। रामाज्ञा प्रश्न किसके हैं? भगवान श्री राम से प्रश्न किसके हैं? तुलसीदास जी के हैं। बरबय रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने। और बरबय रामायण किसने लिखा है? बरबय रामायण लिखा है तुलसीदास जी ने। पार्वती, आप जानकी मंगलम से याद रख सकते हैं। जानकी माता सीता का संबंध है। माता सीता और प्रभु श्री राम की पत्नी है। तो श्री राम के बारे में जो भी लिखा है वो किसने? तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जानकी जी के बारे में किसने लिखा होगा? तुलसीदास जी ने। मंगल लगा है तो इसमें जानकी मंगल में भी मंगल लगा है, तो जानकी मंगल भी किसने हो जाएगा? तुलसीदास जी। रामलला की बात आ गई, रामलला नैछू किसने लिखा होगा? तुलसीदास जी ने। वैराग्य संदीपनी, जब कोई बैराग, यानी जब बिल्कुल कोई बैराग धारण कर लेता, प्रभु श्री राम जी बैराग धारण कर लिया था जब उनको बन हुआ था, तो प्रभु श्री राम से याद रखेंगे कौन सा? बैराग संदीपनी किसकी हो जाएगी? तुलसीदास जी की। उम्मीद है आपको तुलसीदास जी की रचना याद हो गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तुलसीदास जी की रचनाएं। दूसरे कवि हमारे केशवदास, इनकी भी इंपॉर्टेंट रचना है। केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नखशिख और छंदमाल, ये किसकी हैं? ये केशवदास जी की हैं। केशवदास की आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसिक प्रिया। केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण से जो उनके दास, यानी आप जो उनके दास यानी सेवक थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। कौन प्यार करते? जो केशव भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण के जो सेवक थे या उनके चाहने वाले थे, उनके भक्त थे, उनको बहुत प्रेम करते थे। तो रसिक प्रिया किससे हो जाएगा? रसिक प्रिया हो जाएगी केशवदास की। रामचंद्र की जय, कौन कह रहा है? केशवदास जी कह रहे हैं रामचंद्र की जय। राम हो गया, चंद्र हो गया, का से हो जाएगा केशवदास। रामचंद्र की जय। रामचंद्र का से केशवदास रिलेट कर लेना, रामचंद्र की जय। कवि प्रिया शब्द आ जा गया ना। कवि से कौन प्रेम करेगा? केशवदास जी। कवि से कौन प्रेम करेगा? केशवदास जी।
विज्ञान गीता किसकी है? केशवदास जी की। नख सिख किसकी है? केशवदास जी की। और छंदमाल, छंदमाल किसकी रचना है? ये भी केशवदास जी की। छंदमाल किसकी है? केशवदास जी की। सूरदास जी की रचनाएं देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सूरदास जी ने 3 ही रचनाएं लिखी हैं। पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। सूरदास जी के नाम में पहले ये सूर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सूर शब्द आ रहा है। इससे आप रिलेट करेंगे तो सूर सागर में सूर आ रहा है, तो सूर सागर किसकी हो जाएगी? सूरदास जी की होगी, याद रहेगी आपको। जो सूर सारावली है, सूर सारावली में पहले सूर आ रहा है तो सूर इसमें भी आ रहा है, तो सूर से कहोगे सूर सारावली। सूर से सूर सागर सूरदास जी, सूर सारावली सूरदास जी। साहित्य लहरी बस आपको याद रखनी है। साहित्य लहरी देखो सूरदास जी हैं, सूरदास जी जब गीत गाएंगे, सूरदास जी जब रचनाएं लिखेंगे तो साहित्य का प्रवाह होगा, लहर जाएंगे सूत्र में। किसमें? सूर सागर साहित्य में। तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये किनकी हैं? ये सूरदास जी की रचनाएं, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये। मीराबाई जी इंपॉर्टेंट है। मीराबाई जी की सिर्फ आपको 2 ही याद रखना है, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद। देखिए मीराबाई जी कब कृष्ण भक्ति काल की हैं कि नहीं? कृष्ण भक्ति काल से इनका संबंध है। कृष्ण भक्ति काल से इनका संबंध है। कृष्ण भक्ति काल से मीराबाई जी का संबंध है, ये सब कोई जानता है, ठीक है। कृष्ण भक्ति काल से इनका संबंध है। तो भगवान कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है कि नहीं है? भगवान कृष्ण का नाम गोविंद है। भगवान कृष्ण का नाम गोविंद है। तो जो मीराबाई जी की रचना है, उनके जो रचना है उनमें गोविंद जरूर आएगा। एक गोविंद ये आ गया और एक गोविंद ये आ गया। और हमेशा प्रेम भाव, प्रेम रस की बात होगी हमेशा। कौन सी? भक्ति रस की बात होगी, भक्ति रस की। पहली रचना उनकी गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद से आ गए भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण भक्ति काल की कौन सी? मीराबाई। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि गीत गोविंद का टीका किसकी रचना होगी? मीराबाई जी की। राग गोविंद, इसमें भी गोविंद आ गया। गोविंद का मतलब भगवान श्री कृष्ण भक्ति काल से। तो राग गोविंद किसकी रचना हो जाएगी? मीराबाई जी की रचना हो जाएगी। गीत गोविंद किसकी रचना हो जाएगी? ये भी मीराबाई जी की। और राग गोविंद रचना किसकी? ये भी मीराबाई की हो जाएगी। तो आपको समझ में आएगा कि मीराबाई की 2 रचनाएं हैं, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद। आज हमारे रसखान जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और अष्टयाम। सुजान रसखान मैंने 2 बार लिख दिया, ये भी सुजान रसखान है, ये भी सुजान रसखान है। तो सुजान रसखान आपको याद नहीं रखना क्योंकि इसमें रसखान उनका नाम खुद आ गया। तो आपको याद रखना है सबसे पहले प्रेम वाटिका और अष्टछाप। प्रेम वाटिका, प्रेम में कौन सा रस होता है? प्रेम में कौन सा रस होता है? रसखान। तो प्रेम में कौन सा रस होता है? प्रेम में कौन सा रस होता है? रसखान होता है। तो प्रेम वाटिका में कौन सा हो जाएगा? रसखान। अष्टयाम, 8 आम खाएंगे तो उसमें रस मिलेगा। अष्टयाम, तो अष्ट मतलब जब आप 8 आम खाएंगे तो आम में क्या होता है? रस। आम में क्या होता है? रस होता है। आम में होता है रस। और ये अष्टयाम, अष्ट आम आप याद रख सकते हैं। अष्टयाम को अष्टाम, जब 8 आम खाएंगे तो रस बहुत मिल जाएगा। तो अष्टयाम किसकी रचना है? रसखान की। और प्रेम वाटिका, जब प्रेम का वाटिका मतलब प्रेम के फूल खिलेंगे तो किसका रस बहेगा? जब प्रेम की वाटिका, प्रेम के फूल खिलेंगे तो प्रेम का रस बहेगा। तो रस से क्या हो जाएगा? रसखान। और अष्टयाम रसखान और सुजान रसखान में रसखान नाम आ गया। तो ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने आज 5 ही कवि लिए थे ताकि आपको याद हो जाए। इस तरीके से मैं जो इम्पोर्टेंट है 5 कवि 10 कवि किसी वीडियो में लिया करूँगा और आपको क्लास में याद कराने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। इसकी पीडीएफ के लिए पीडीएफ भी तो चाहिए आपको। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और भी हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे आपको सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।